Hello everyone, myself Saurabh Singh. Welcome to our YouTube channel 4B Engineers. आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 9 टाइप्स की सर्विसेज हमारे लिए प्रोवाइड करता है। पहला है यूज़र इंटरफेस, दूसरा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तीसरा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, चौथा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, पांचवा है कम्युनिकेशन, छठा है रिसोर्स एलोकेशन, सातवां है एरर डिटेक्शन, आठवां है काउंटिंग और नौवां है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब हम बारी बारी इन सारे सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। पहला है यूज़र इंटरफेस। देखिए, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर यूज़र के लिए एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो बहुत ही ईजी तरीके से अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। बट वो उसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में होता क्या है बेसिकली कि कमांड लाइन इंटरफेस में हम लोग टेक्स्ट के थ्रू अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम अपने सिस्टम से टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ द कमांड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। हम लोग टेक्स्ट के थ्रू अपने कमांड्स टाइप करते हैं और जो कंप्यूटर है वो उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। ये है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जैसा कि हम लोग MS DOS में करते भी हैं। बैच इंटरफेस क्या है? बैच इंटरफेस ये है कि हम लोगों के पास कोई फाइल है, फाइल के अंदर हमने कमांड्स लिख दिए, कमांड्स हमने लिख दिए, स्टोर कर दिए, फाइल के अंदर कमांड्स को स्टोर कर दिया एंड जो ऑपरेशन है उन्हें भी स्टोर कर दिया। तो जो कमांड्स हैं और जो ऑपरेशंस हैं वो फाइल के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, बट यहाँ पे हमारे सिंगल कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे सिंगल कमांड्स ही एक बार में एग्जीक्यूट हो पा रहे थे। बट बैच इंटरफेस में क्या होगा कि नंबर ऑफ कमांड्स हमारे एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हुआ बैच इंटरफेस। Graphical user interface. Nowadays, many operating systems have been introduced with such as Windows, which have several icons and menu to execute the command of the user. देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें आइकन्स और मेन्यूज़ में कुछ ऐसे सिंबल्स बने होते हैं जिन पर हमारे एक क्लिक करते ही हमारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये हुआ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम अपनी दूसरी सर्विस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो पहले वो मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, ताकि CPU जो है वो उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके बहुत ही इजी तरीके से और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो सके। तो इसमें हमारी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एज वी नो दैट every program that processed it needs firstly to get load in the main memory so that the CPU can easily interact with the program and get executed। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले हमारे मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है ताकि CPU जो है हमारा उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके और उसमें हेल्प करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी में अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मान लीजिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें कोई एक एरर आ गया, अब उस एरर को आइडेंटिफाई करना और उस एरर को एग्जीक्यूशन के बाद हैंडल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक सर्विस होती है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली सर्विस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन।
operating system gives the permission to any program for performing operations on a file. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम को, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू एनी प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी प्रोग्राम को परमिशन दे देता है ताकि वो कोई भी ऑपरेशंस हमारे फाइल के अंदर परफॉर्म कर सके। ये स्टेटमेंट हमारी अगली स्टेटमेंट से बेटरली क्लियर होगी। द प्रोग्राम कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द फाइल के थ्रू प्रोग्राम इनपुट लेता है, ठीक है, एंड दैट इज रीड अ फाइल, उसी को हम लोग रीड अ फाइल कहते हैं। हमारा प्रोग्राम फाइल के थ्रू इनपुट लेता है, उसको हम रीड अ फाइल बोलते हैं। एंड ऑल्सो स्टोर आउटपुट टू द फाइल, और अगर इस आउटपुट को स्टोर करता है फाइल के अंदर तो उसको बोलते हैं राइट ऑन फाइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो इनपुट ले रहा है फाइल से, आउटपुट स्टोर कहाँ कर रहा है, फाइल में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको अलाउ करता है कि ये डायरेक्टली हमारे फाइल से इंटरेक्ट कर सके। अब ये स्टेटमेंट हमारी जाकर क्लियर होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू एनी प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन टू फाइल। हमारे फाइल्स के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके हमारा प्रोग्राम जो है, उसके लिए परमिशन प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इफ द सिस्टम इज वर्किंग फॉर मल्टीपल यूजर्स, then operating system provides security to the individual users file so that the other user cannot access them। देखिए अगर हमारा सिस्टम मल्टीपल यूज़र के लिए यूज़ हो रहा है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सिंगल यूज़र के फाइल को सिक्योरिटी देता है ताकि जो अदर यूज़र्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं वो हमारे एक सिंगल यूज़र के फाइल को एक्सेस ना कर सकें, इसमें वो सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। आइए हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली सर्विस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसमें क्या वो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज देता है हमें। कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें इनपुट और आउटपुट मिलना वो केवल फाइल्स के थ्रू हो सकता था, बट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भी थ्रू वो हो सकता है। किसकी वजह से, केवल और केवल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। वो कैसे हो सकता है, देखिए हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। उसकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है कोई भी, और वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देता है और हमारा कमांड जो है, हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, रनिंग प्रोग्राम कैन गेट इनपुट एंड आउटपुट आइदर फ्रॉम फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट हमें या तो फाइल से मिल सकते हैं या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिल सकते हैं। फाइल्स के बारे में तो हमने ऊपर पढ़ लिया, अब हम यहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। बट हियर इन दिस प्रोसेस द यूज़र कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये एक प्रॉब्लम आई। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन यूज़र इंटरफेस with the help of that we can give command to the OS and the OS communicate with our hardware। देखिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम अपना कमांड देंगे और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हार्डवेयर तक कमांड को पहुंचाएगा और हमारे प्रोग्राम को या हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे यूज़र के बीच में और जो हमारा हार्डवेयर है उसके बीच में एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम अपने आउटपुट
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे और फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो डेटा है वो सिक्योर और प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस लेक्चर में अपने 4 सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया। बाकी जो 5 सर्विसेज हैं उनके बारे में हम अपनी अगली लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B Engineers। थैंक यू।